आजा बेटा, इधर आजा। देखो, अभी हम लोगों को मालूम है कि थोड़े दिन बाद से आप लोगों की हाफ ईयरली एग्जाम चालू होने वाली। हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस, हाफ ईयरली एग्जाम का जो भी टाइम टेबल है वो आप लोगों को मिल गया। आज जो हम लोग थियरी सीखने जा रहे हैं, बराबर, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ इस बात की कि इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ये चैप्टर नंबर 3 की बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको सिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन उसको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स लगती है। और वो जो ट्रिक्स है वो आज हम लोग समझेंगे किस तरीके से उस पर काम करना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ सीखा, यहाँ सीखने के बाद जो मैं अंडरलाइन करूंगा या जो मैं बॉक्स बनाऊंगा, बस उस वर्ड को माइंड में रखना है। बस वो वर्ड याद रहेंगे, 6 से 8 वर्ड जो मैं आप लोगों को दूंगा, वो 6 से 8 वर्ड पूरी थियरी बना देंगे आपकी। क्या बना देंगे? पूरी थियरी। 10th में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। वो चैप्टर नंबर 3 का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसको हम लोग गुजराती में क्या बोलते हैं? धातुओं અને अधातु। अभी यही उर्दू मीडियम वाले होते तो उर्दू मीडियम वाले इसको बोलते हैं धात अधात अनासी। क्या बोलते हैं? धात अधात अनासी, धातुओं અને अधातुओं। अब देखो बेटा, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, पहले उसको थोड़ा सिंपल वर्ड में समझ लो। देखो, जमीन की खुदाई होती, जमीन के अंदर से कई तरीके की मादनियात, मिनरल्स हमको मिलते हैं, बराबर। अब ये जो मिनरल्स हैं, इसके अंदर लोखंड होता है, तांबा होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम होता है, ये भी मिलता है। साथ साथ में जमीन की खुदाई करने के बाद कार्बन भी मिलता है, पेट्रोलियम भी मिलता है, कोलसा भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर से मिलती। तो यही सब चीज जो मिलती है, इन्हीं का जो एक कैटेगरी बना दिया गया है, इसी कैटेगरी को नाम दिया गया मेटल एंड नॉन मेटल। समझ में आ रही मेरी बात? जमीन के अंदर से जो जो चीजें हमको मिलती है, तो उनको 2 कैटेगरी में हिस्सा कर दिया गया। और वो 2 कैटेगरी का हिस्सा बना के उन्होंने क्या बोला कि ये भाई, ये सारी चीजें मेटल्स हैं, ये सारी चीजें नॉन मेटल्स हैं, या ये धातु तत्व है, ये अधातु तत्व है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए या किसी भी चीज को वर्गीकृत करने के लिए, किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए कुछ सिद्धांत होने जरूरी है। किसी बेस पे किसी को अलग किया जा सकता है, अलग अलग करने के लिए कोई ना कोई रीजन तो होगा ना बेटा, यस और नो। अब मैं तुम्हारे को एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, जरा समझना। मैं किसी के घर पे मेहमान होने के लिए गया, मैंने उसको बोला भाई मेरे को चाय पीनी है, ठीक है। तो उसने मुझे चाय पिलाई और उसके अंदर चाय पत्ती आ रही थी। तो मैंने बोला भाई इसके अंदर चाय पत्ती आ रही है, ऐसे पिया नहीं जा सकता, इसको क्या करो, सेपरेट करो। इसको क्या करो? सेपरेट करो, अलग अलग करो। तो वो गया अपने रूम में से एक थाली लेकर आया, उसमें चाय पलट दिया। चाय पलटने के बाद उसमें एक एक चाय पत्ती निकालने लगा। वो क्या ये सही तरीका है चाय पत्ती को उसमें से निकालने का? नहीं। क्या है सही तरीका? एक छन्नी ले लो और उसके ऊपर से उसको पसार करो, तो जितनी भी अशुद्धि है वो कहाँ रह जाएगी? छन्नी में, चाय छन जाएगी। तो ये क्या हुआ? क्लासिफाई करने का एक तरीका हुआ कि नहीं? या सुनो, फिर मैं उसके घर दोबारा गया, उसके बाद उसको मैंने बोला आज मैं चाय नहीं पीऊंगा भाई, आज मेरे को चाहिए नींबू पानी, ठीक है। नींबू पानी लेकर आया वो।
अब वो नींबू पानी लेकर आया तो उसमें नींबू के बीज थे अंदर, सीड्स जिसको अपने बोलते हैं। नींबू का गाड़ दिया, अंदर बीज आ रहे थे। तो जैसे वो बीज आने लगे, मतलब इसको छान के लेकर आए भाई, तो उसने क्या किया, चाय पत्ती लेकर आया, सॉरी छन्नी लेकर आया, बोले लो सर इससे छान दो। अरे मतलब भाई हर चीज में एक ही तरीका इस्तेमाल करेगा क्या? तो उसको छानने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाली ऊपर से चार चार बीज होंगे, 5 बीज होंगे, उससे ज्यादा बीज होंगे क्या? नहीं। उसको क्या कर लिए, हाथ से हटा लिए। क्या सुनो, तो हर बार क्लासिफिकेशन करने का तरीका क्या रहता है? अलग अलग रहता है। इसी तरीके से मेटल्स को और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई करने के लिए पहला तरीका जो है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। और वो पहला तरीका जो है उसका नाम है धातुओं અને अधातुओना भौतिक गुणधर्मों। क्या बोलते हैं बेटा? भौतिक गुणधर्मों। भौतिक गुणधर्म को उर्दू में बोलते हैं तबई खुसूसियात। क्या बोलते हैं? तबई खुसूसियात। लिख के बता देता हूँ, उर्दू मीडियम वाले याद रखेंगे। इसको बोलते हैं तबई खुसूसियात। तबई खुसूसियात। और गुजराती मीडियम का लिख दिया हूं, इंग्लिश मीडियम वाले होते तो क्या बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। सवाल नंबर 1, सर फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं? सर भौतिक गुणधर्म किसको बोलते हैं? सर तबाही खुसूसियात किसको बोलते हैं? सिंपल सी बात है। मैं आज आप लोगों को बाहर से कैसा दिख रहा हूं, ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी है। मैं जैसा आपको दिखाई दे रहा हूं बाहर से, ठीक है, वो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी है। या सुनो, कोई भी शख्स जिसका बाह्य स्ट्रक्चर जैसा हो, जैसे बाइक है, बाइक बाहर से कैसे दिखती है, कार है, कार बाहर से कैसे दिखती है, ये सारी चीजें, उसके पार्ट्स जो है वो सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिक्स का मतलब ही, फिजिक्स का मतलब क्या होता है? हमारा शारीरिक अस्तित्व, इसी को बोलते हैं फिजिक्स, है ना। अपने बोलते हैं ना यार थोड़ा फिजिक्स पे अपनी ध्यान दे, भैंसे जैसा होते जा रहा है तू, है ना। तो उसको दुबला होने का सजेशन दे रहे, पतला होने का सजेशन दे रहे, तो उसने अपनी फिजिक को या अपनी बॉडी को क्या कर लिया है? बिगाड़ लिया। तो उसी को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? यस और नो? तबाही बाह्य स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है कि उसको देख के अपने को मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई ये तो क्या है, ये है। समझ में आई मेरी बात? यस और नो? ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? धातु और अधातु को अलग अलग रखेंगे ताकि हम उसके जो टर्म्स हैं उनको आसानी से समझ सकें कि इनको अलग अलग किया कैसे गया। इसकी इतनी जरूरत नहीं है, इसको अपने और छोटा कर देता हूं। यहां कर देता हूं मैं नॉन मेटल, अधातु। और ये जो पूरा पोर्शन है हमारा ये वाला, ठीक है, इसको हम कर देते हैं मेटल्स, धातु। अब ये जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स है, मैंने बोला था ना कुछ वर्ड दूंगा तुम्हारे को जिससे थियरी तुमको याद नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ वर्ड याद रखते ही तुम्हारे को पूरी थियरी का सेंटेंस याद आ जाएगा। ठीक है, तो वही पहला वर्ड मैं तुमको समझाने जा रहा हूं इसके अंदर। धातु तत्वों शुद्ध अवस्था में ચળકાટવાળી સપાટી ધરાવે છે। जितने भी धातु तत्व होते हैं
जितने भी मेटल्स होते हैं, बराबर, वो सब चड़काट वाली। चड़काट वाली का मतलब क्या हुआ? चमकदार। चड़काट वाली का मतलब क्या हुआ? चमकदार। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लस्ट्रस। क्या बोलते हैं? लस्ट्रस। शुद्ध अवस्था में जितने भी धातु तत्व होंगे वो सब कौन सी स्थिति में पाए जाएंगे? कौन से लेवल पे पाए जाएंगे? चमकदार। जैसे एग्जांपल देता हूँ, लोखंड है। लोखंड कैसा होता है? कैसा चमकता हुआ होता है कि नहीं? एल्यूमिनियम कैसा होता है? चमकता हुआ। अगर नहीं भी चमक रहा है तो थोड़ा सा घस दो उसको कांच पेपर से, तो उसके ऊपर का जो भी मेल कुचेल है वो अगर निकल जाएगा तो वो चमकता हुआ दिखाई देगा। तांबा है, सोना है, चांदी है, ये सब के सब चमकदार है। यस और नो? तो पहली प्रॉपर्टी हमारे को मिल गई यहाँ पर। पहली प्रॉपर्टी क्या मिल गई हमारे को? कि वो क्या होते हैं? चड़काट वाली सपाटी धराते हैं। चड़काट वाली मतलब लस्टरस होते हैं, चमकदार होते हैं। तो सिर्फ एक वर्ड याद रखना है। कितना वर्ड याद रखना है? एक। और वो वर्ड कौन सा है? लस्टरस, चमकदार या चड़काट वाली। ये एक वर्ड याद रख लिए, अपने को पूरी लाइन याद रखने की जरूरत नहीं। पहला पॉइंट समझ में आ गया? यस और नो? यस। अब इसी का पहला पॉइंट आ धातु में भी तो जाएगा ना। इसका एक ही पॉइंट बनता है, नो। इसका एक ही पॉइंट बनता है, नो। पहला पॉइंट याद हो गया। अब ये वाला सेंटेंस हमको कौन सा बनाना है? ना वाला। इसमें क्या लिखा है? धातु तत्व शुद्ध अवस्था व चड़काट वाली सपाटी धरावे छे। तो इसका नो वाला बनाना हो तो आ धातु तत्व शुद्ध अवस्था में चड़काट वाली सपाटी धराता नहीं। या उर्दू मीडियम वाले हो तो धात अनासिर, बराबर, खाली सतह पर किसी भी चमकदार सतह को रखते नहीं। जो भी अधात अनासिर होते हैं उनके लिए तो ये चमकदार है और ये चमकदार नहीं होती। इनके सारे कई सारे एग्जाम्पल है। जैसे कोयला होता है तो कोयला जो है वो अधात अनासिर है, ठीक है भाई, बोलूं नॉन मेटल है। चमकता हुआ दिखता है क्या आपको? नहीं ना। लेकिन लोखंड, तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सारी चीजें क्या दिखती है? चमकती हुई दिखाई। पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस और नो? दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट है धातु तत्वो सखत होय छे। धातु तत्व कैसे होते हैं? सखत। सखत का मतलब होता है हार्ड। उर्दू में भी इसको ही क्या बोलेंगे? सख्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सख्त। और इसी का सामने जाएगा तो इसका मतलब ये सखत नहीं होते, ऐसा नहीं बोलेंगे। ये लोग होते हैं बरड़। क्या होते हैं? बरड़। या यूं बोलूं रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड। अब रिजिड किसको बोलते हैं? बरड़ किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर समझो। अब अगर मेरे पास एक लोखंड की पाइप है, बराबर, उसको मैं क्या कर रहा हूं? 2-3 बार हथौड़ी से मारूंगा तो क्या वो पाउडर बन जाएगा क्या? नहीं ना। लेकिन अगर मेरे पास कोई लकड़ा है या चौक है या ईंट है, बराबर, उसको मैं मारूं अगर हथौड़ी से तो वो पाउडर बन जाएगा। दिख तो वो क्या रहा था? ठोस, शुद्ध, या यूं बोलूं एकदम सख्त दिख रहा था, हार्ड दिख रहा था। लेकिन उसको हैमरिंग करते हुए, उसको स्ट्राइक करते हुए उसको मारो तो वो क्या था? पाउडर बन जा रहा था। तो वो क्या बता रहा है? वो रियल सख्त नहीं है, वो रियल हार्ड नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है? रिजिड है, बरड़ है। सिर्फ अंदर से वो क्या है? खोखला है। अंदर से वो क्या है? खोखला। तो पहला पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट एकदम क्लियर है। उसमें हमारे को एक लाइन और एक पॉइंट और मिल गया, वो है सखत। इसमें हमको क्या मिल गया? चड़काट वाली सपाटी। इसमें हमको मिल गया सखत। क्लियर है? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। धातु तत्वों ટીપાઉપણા અને તણાવપણાનો गुणधर्म धरावे। कितने बच्चों को हंसी आ रही होगी ये वर्ड सुन के? बोले सर ये कैसा नाम है?
कि पाँव पड़ा, ठीक है, तनाव पड़ा, ये कैसा वर्ड है? एक्चुअली में मैं आपको बताऊं कि पाँव का मतलब होता है टीपना, टीप मतलब पीटना, ठीक है, मतलब हथौड़े से मारना। ये बताता है इसका मलायबल होना। क्या बताता है? इसका मलायबल होना, मलायबिलिटी को दिखाता है। क्या दिखाता है? मलायबिलिटी को दिखाता है। तनाव, तनाव कब पैदा होता है बेटा? जब किसी को खींचा जाता है। तनाव कब पैदा होता है? जब किसी चीज को खींच, जैसे रबड़ खींचते हैं तो उसमें क्या पैदा होता है? तनाव पैदा होता है। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये तनाव पड़ा का मतलब होता है तनाव पैदा करना, मतलब धातु तत्वों के अंदर पीट के पतरा बनाने की और खींच के तार बनाने की काबिलियत होती है। धातु तत्वों के अंदर क्या काबिलियत होती है? उसको पीट के आप एक पतरा बना सकते हो, थिन लेयर की शीट बना सकते हो, बराबर। हमारे घरों में पतरे यूज होते हैं, बराबर। पेटियां आती है, अटैचियां आती है, बैकेट्स आते हैं, ये सारी चीजें कैसे बनती है? पीट पाट के बनाया जाता है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई जमीन खोदे अंदर से तिजोरी निकल के आई, या सुन लो किसी ने भाई जमीन खोदा अंदर से मसेरी निकल के आ रही है, पलंग निकल के आ रही है, या सुन लो नहीं, ये सारी चीजें बनाई जाती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता? थोड़ा ठोक ठाक करना पड़ता है उसके अंदर ठीक तरीके से, तब जाके चीजें बन। तनाव, तनाव मतलब खींचना, खींचने को कहा जाता है डक्टिलिटी। क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी। तो ये तनाव, तनाव पैदा करना, इससे क्या बनेगा बेटा? डक्टिलिटी से क्या बनेगा? वायर बनेगा, तार बनेगा, वायर बनेगा, तार बनेगा। मलायबिलिटी से क्या बनेगा? एक थिन शीट बनेगी। क्या बनेगी? थिन शीट। शीट का मतलब होता है वरक। शीट का मतलब क्या होता है? वरक। जैसे पेपर है, उसको अपने बोलते हैं ना कि भाई लाओ हमारी मार्कशीट दे दो, या सुनो, या वर्कशीट दे दो हमारे को, बोलते कि नहीं बोलते? तो ये वर्कशीट है, मार्कशीट है, ये सारी चीजें एक पेपर जैसी दिखाई देती है। तो उसी को बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मलायबिलिटी बोलते हैं। अब यहाँ जरा देखो, ये जो तनाव के बारे में मैंने लिखा हो ना, अब इसके अंदर एक चीज बताओ। गोल्ड है ना, गोल्ड, सोना, सोने की डक्टिलिटी इतनी पावरफुल है कि सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम सोने से, कितने ग्राम? 1 ग्राम सोने से आप 3 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। 2 से 3 किलोमीटर, एग्जैक्ट नंबर में कभी ख्याल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम सोने से आप 2 से 3 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। लेकिन फिर भी सरकार नहीं लगा रही है, क्योंकि सरकार को पता है यहां हम लगा के हटेंगे, यहां लोग निकाल के निकलेंगे, है ना। सरकार को लग रहा है कि हम अहमदाबाद में पूरी जगह तार लगा चुके हैं। उनको ये नहीं पता कि तुमने लगाए कितने, जितनी स्पीड से तुमने लगाए उतनी स्पीड से पीछे से लोग निकालते हुए आएंगे, क्योंकि सोने का तार है ना। या सुन लो, सरकार सोने का तार तो लगाएगी नहीं, क्योंकि सोना क्या है बेटा? कॉस्टली। कॉस्टली कौन चीज होती है? जो दुनिया में सबसे कम चीजें बचती है उसे सबसे कॉस्टली बना दिया जाता है। सोना, चांदी, प्लेटिनम, बराबर, हीरे जवाहरात, ये जो वर्ड आपने नाम सुना है, ये सब क्यों कॉस्टली है? क्योंकि इनकी जो तादाद है, इनका जो अमाउंट है, इनकी जो क्वांटिटी है बहुत कम है, तो उसको परचेज करने के लिए ज्यादा अमाउंट आपको देना पड़ता है। समझ में आई? एक एग्जांपल के साथ समझते क्यों ज्यादा प्राइस देना। एक जगह है जहां कोई नहीं रहता, जंगल है, वहां चले जाओ, आराम से झोपड़ी बांधो, रहने लगो, कोई बोलेगा आपको? नहीं बोलेगा। या सुनो, कोई आपको कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा। लेकिन एक जगह है जहां बस्ती है, बराबर, लोग रहते हैं, बीचों बीच मार्केट एरिया है पूरा, वहां पे मकान लेने जाओ, 2x5 का, 2x7, 3x7, 8x7, छोटी छोटी सी खोली बना बना के लोग 15 लाख, 50 लाख, 60 लाख। आप वहां चले आओ, इतनी जहाँ मार्केट लगती है, क्या बोलते हैं उसको, 5 कुआं मार्केट है, फिर उधर चले आओ, ठीक है, चाइना मार्केट है, वहां चले आओ, दुकान ही नहीं बची है लोग की। शटर खोलो, दीवार आ जाती है, एक आदमी खड़ा हो पाता है खाली ऐसे, वहां ऊपर से आगे टेबल लगाता है, वहीं खड़े होकर वो बिजनेस कर रहे होते हैं। इतनी जगह, वो अगर पूछो इतनी जगह कितने में देगा, उसका भाव पूछो, 75 लाख में दे दूंगा साहब, बोला रख तेरी दुकान तेरे पास,
ठीक है, 75 लाख भी इतनी जगह में नहीं आ पाएगा, है ना। एक एक का सिक्का लेके जाएंगे, 75 लगाएगा इसके अंदर, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, या सुनो कि ये क्या होते हैं, धातु तत्व टिपाऊ बना और तनाव बना का गुणधर्म जराते हैं। टिपाऊ बना का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, मलायबिलिटी, और तनाव बना का मतलब क्या हो रहा है, डक्टिलिटी। मलायबिलिटी का मतलब हुआ बीट बीट के उसको पतला बनाना, और तनाव बना का मतलब हुआ उसको खींच के तार बनाना। सोने के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि उसको अगर खींच के तार बनाया जाए तो उसके अंदर इतनी डक्टिलिटी है कि वो 3 किलोमीटर सिर्फ 1 ग्राम सोने के तार से बन सकता है, लेकिन सरकार नहीं लगा रही। ठीक है, अब इसी चीज को अपने को सामने लाना है अधातु के लिए, तो यहाँ नो कर दो। क्या कर दो, नो। इसका जो जो पॉजिटिव है इसका वो नेगेटिव, मतलब अगर आपने एक पॉइंट याद किया उसका दूसरा पॉइंट यहाँ पे नो में चलेगा। अंडरस्टूड, यस और नो। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया सबको, क्लियर है। ये लिख लिया ना आप लोग ने, गोल्ड वाला। गोल्ड की डक्टिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 1 ग्राम में 2 किलोमीटर या तो 3 किलोमीटर जितना तार बन सकता है। मजा आ रही ना पढ़ने में भाई। हाँ, ये 3 पॉइंट है, और 3 पॉइंट से आपकी जो ये तफावत है या ये जो डिफरेंशिएट है एकदम मलाई की तरह याद हो जाएगी तुम लोग को। ये पॉइंट्स बुझा दो ना अब इस तरफ के, जो अपने को दूसरे पॉइंट्स भी लिखने हैं। 2 मिनट।